यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन की जमीन तैयार हो रही है, और अगर हाँ तो क्या इस गठबंधन की कीमत 90 सीटों तक पहुंच गई। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने हालिया बयान से राजनीतिक हलकों में एक बड़ी हलचल मचा दी है। एक खास इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन तभी संभव है जब उनकी पार्टी को हक की सीटें दी जाएं। चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में यह भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 22% है, और अगर उसी आधार पर सीटों का राजनीतिक गणित लगाया जाए तो यह हिस्सा करीब 90 विधानसभा सीटों के बराबर बैठता है। ऐसे में उनकी मांग भी कम से कम 90 सीटों के आसपास मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी वे कई बार सीटों को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत दे चुके हैं। एक पुराने बयान में उन्होंने कहा था कि 400 में से 203 सीटें अखिलेश यादव रख लें और 200 सीटें उन्हें दे दी जाएं, जिसे उस वक्त राजनीतिक तंज और रणनीतिक बयान दोनों के तौर पर देखा गया था। दरअसल 2022 के बाद से ही समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच राजनीतिक दूरी साफ तौर पर नजर आती रही है। संसद में मुलाकातों के बावजूद गठबंधन को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर का अंदाज थोड़ा अलग दिख रहा है। उन्होंने एक दिलचस्प बयान भी दिया है कि मैंने अपने घर का दरवाजा बड़ा करवाया है ताकि कोई भी बड़ा नेता आए तो उसे सुविधा या असुविधा न हो। इस बयान को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ एक सियासी संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद खुद को अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि पश्चिमी यूपी में उनकी रैलियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। दलित मुस्लिम समीकरण धीरे धीरे उनके पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते नजर आते हैं कि समय आने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और उनको वहां तक आना ही पड़ेगा। उनका दावा है कि पश्चिमी यूपी में उनकी रैलियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है और दलित मुस्लिम समीकरण धीरे धीरे उनके पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आए कि समय आने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को उनके दरवाजे तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके पश्चिमी यूपी की राजनीति आसान नहीं है। अब इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में तमिलनाडु मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एकला चलो रे की रणनीति। चंद्रशेखर आजाद ने खुद भी इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु में बिना बड़े गठबंधन के नेता सफलता हासिल कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जनता के भरोसे चुनाव लड़ा जा सकता है। वे थलपति विजय के राजनीतिक उदाहरण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जनता अगर चाह ले तो अकेले दम पर भी बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक ताकत बनाई जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता होने वाला है, या फिर 90 सीटों की ये डिमांड गठबंधन की राह में सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। फिलहाल स्थिति यही है कि दोनों नेताओं के बीच दूरी भी है और संभावनाएं भी, लेकिन राजनीति में कब कौन सा समीकरण बदल जाए ये कहना भी मुश्किल है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले महीनों पर, जब यूपी की सियासत में असली गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। क्या अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है इन तमाम समीकरणों पर, हमें राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लगातार तमाम खबरें अनादि टीवी पर जारी हैं, देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। शुक्रिया।